गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है प्रायोरिटी एनकोडर पे। कल के लेक्चर में हमने सिंपल एनकोडर डिस्कस किया था। सिंपल एनकोडर के साथ हमारे दो ड्रॉबैक थे जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जिनको हमने प्रायोरिटी एनकोडर यूज़ करके ओवरकम कर लिया। तो सपोज़ हम समझाने के लिए आपको एक 4-2 प्रायोरिटी एनकोडर की स्टडी करने जा रहे हैं। 4-2 प्रायोरिटी एनकोडर। 4-2 प्रायोरिटी एनकोडर का मतलब है कि इसमें 4 इनपुट लाइन है। सपोज I3, I2, I1 एंड I0 एंड 2 आउटपुट लाइन है, सपोज A1 एंड A0। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका I0 है ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट इनपुट है तथा I3 आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट इनपुट है। अगर एक समय में I1 तथा I0, मैंने आपको सिंपल एनकोडर में बताया था कि एक समय पे कोई एक इनपुट एक्टिव होगी। इन सिंपल एनकोडर ए सिंगल इनपुट इज एक्टिव एट ए टाइम, ये मैंने आपको बताया था पिछली बार। लेकिन इन प्रायोरिटी एनकोडर में अब सिंपल एनकोडर के साथ ऐसा था कि एक इनपुट ही एक टाइम पे एक्टिव होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी कारण से दो इनपुट या दो से ज़्यादा इनपुट, एक से ज़्यादा इनपुट एक टाइम में एक्टिव हो जाती हैं तो उस केस में आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो प्रायोरिटी एनकोडर में क्या होगा? प्रायोरिटी एनकोडर में, इन प्रायोरिटी एनकोडर इफ more than one inputs are active at a time, then output will be generated corresponding to हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक समय में आपके I2 पे भी सिग्नल 1 है, I1 पे भी 1 है तथा I0 पे भी 1 है, तो I1 तथा I2 नॉट वाले हाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। केवल I2 पे हाई होने के कारण इसके करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा। तो मैंने आपको दोनों एनकोडर की बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको इसकी ट्रुथ टेबल बताऊंगी और उस ट्रुथ टेबल से भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। तो 4x2 का आपका एनकोडर है तो इसमें आपकी 4 इनपुट होंगी, I3, I2, I1 तथा I0। दो आउटपुट हैं A1 तथा A0। इसके साथ ही हमने एक एडिशनल आउटपुट V भी ले लिया है। अभी बताती हूँ V हमने क्यों लिया है। ये देखिए कि अगर आपके सारे ही इनपुट सिग्नल पे 0 आ रहा है, कोई भी सिग्नल किसी भी टाइम पे एक्टिव नहीं है, उस केस में आपकी आउटपुट 0 ही आनी चाहिए। एज वेल एज अगर आपका I0 पे 1 है जो कि आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट इनपुट है, उस टाइम पे भी आपकी आउटपुट 0 आनी चाहिए। तो ये एम्बिग्युइटी आपकी सिंपल वाले एनकोडर में थी। सिंपल एनकोडर की इस एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए हमने एक एडिशनल आउटपुट ले लिया है V। V आपका बेसिकली वैलिड आउटपुट है। V स्टैंड्स फॉर valid output and output is valid when v इक्वल टू 1। जब v का मान 1 होगा उस समय जो आपकी आउटपुट आएगी वही हम वैलिड आउटपुट मानेंगे। तो इस केस में जब आपका कोई भी इनपुट 0 नहीं है और तब भी अगर आपका आउटपुट 0 आ रहा है तो आपकी v इक्वल टू 0 हो जाएगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, वैन I0 इक्वल टू 1, उस केस में अगर 0 प्रोड्यूस हो रहा है आउटपुट पे तो आपकी ये एक वैलिड आउटपुट होगी। अब देखिए यहाँ से हमारी शुरू होता है, अगर आपका I1 पे 1 है तो फिर I0 पे 0 हो या 1 हो तो हमने इसको डोंट केयर से रिप्लेस कर दिया, तो हमारी आउटपुट जनरेट होगी 1 और दिस विल बी ऑल्सो ए वैलिड आउटपुट। वैन I2 इक्वल टू 1, अब I1 और I0 पे 0 हो या 1 हो, दैट मीन्स वी डू नॉट केयर अबाउट दीज इनपुट्स, तो हमारा आउटपुट I2 के करस्पॉन्डिंग जनरेट होगा विच विल बी 1 0। इन दिस केस ऑल्सो v इक्वल टू 1। व्हेन I3 इक्वल टू 1
तो I2 I1 I0 पे कुछ भी हो, वी डू नॉट केयर अबाउट दैट, एंड आउटपुट विल बी प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग टू I3 विच विल बी इक्वल टू A0 इक्वल टू 1, A1 इक्वल टू 1। तो ये आपका V का मान भी हो जाएगा 1। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल है फॉर ए 4 to 2 प्रायोरिटी एनकोडर। ये V हमने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस लगाया है कि किस समय हमारी आउटपुट वैलिड है और किस समय हमारी आउटपुट वैलिड नहीं है। अब हमें क्या करना है, जब हमको ट्रुथ टेबल मिल जाती है तो सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए वी नीड टू यूज़ के मैप। अगर कॉम्प्लिकेटेड ट्रुथ टेबल है और सिंपल ट्रुथ टेबल है तो हम लोग डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे डोंट केयर भी यूज़ हो रही हैं, दैट्स वाई वी विल यूज़ के मैप फॉर सॉल्विंग A1 एंड A0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A1 के लिए के मैप बनाते हैं, क्योंकि आप देखिए A1 के लिए के मैप बनाने वाले हैं, 4 इनपुट वेरिएबल हैं। तो हमने I3 I2 को यहाँ ले लिया, I1 और I0 को यहाँ ले लिया, और इस के मैप में 4 वेरिएबल होने की वजह से 16 सेल्स होंगे। तो हमने ये 16 सेल्स ड्रॉ कर लिए। अब आप देखिए A1 का मान 1 कब है। A1 का मान 1 है जब, लेबलिंग भी कर लेती हूँ, A1 is 1 when I2 equal to 1 and I3 equal to 0. I2 equal to 1 and I3 equal to 0. तो आपके चाहे I1 I2 का मान जो भी हो, यू डू नॉट केयर अबाउट दैट। इस पूरे कॉलम के लिए आपका सेल्स में 1 फिल हो जाएगा। नेक्स्ट A1 इक्वल टू 1 वैन I3 इक्वल टू 1। जब I3 का मान 1 है, फिर चाहे आपके I2 I1 I0 का मान जो भी हो, आप सेल्स में 1 फिल कर देंगे। तो I3 का मान 1 कब है, सॉरी बच्चों, ये वाला जो मैंने के मैप में 1 फिल कर दिया है, ये I1 का मान, सॉरी A1 का मान 1 है जब I2 इक्वल टू 0 एंड I2 इक्वल टू 1 I3 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमारी इस सेल में आ रही है, ये वाली कंडीशन हमारी इस वाले कॉलम में आ रही है कि I3 का मान 0 है, I2 का मान 1 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं ये फिल करूँगी, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग मीन्स I3 का मान 1 है और I2 का मान, I1 का मान और I0 का मान जो भी हो। तो इस केस में हमारा I3 का मान 1 हो रहा है फॉर दिस कॉलम एंड फॉर दिस कॉलम। तो ये कॉलम भी हमारे 1 1 1 फिल हो जाएंगे, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया। A1 इक्वल टू 1 वैन I2 इक्वल टू 1 एंड I3 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि I3 का मान 0, I2 का 1। तो इस पूरे सेल के लिए हमने 1 1 1 प्लेस कर दिया। और A1 इक्वल टू 1 वैन I3 इक्वल टू 1, और बाकी का हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी हो। तो I3 का मान 1 इन दोनों कॉलम्स के लिए हो रहा है, तो इन दोनों कॉलम के लिए हमने 1 1 1 1 फिल कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली हमारे 2 ऑक्टेट बन रहे हैं, और इन दोनों ऑक्टेट का एक्सप्रेशन, इस वाले ऑक्टेट का एक्सप्रेशन तो हो जाएगा आपका I3, और इस वाले ऑक्टेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका I2। तो A1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका I3 प्लस I2। अब हम के मैप बनाएंगे A0 के लिए, के मैप फॉर A0। ये भी आपका 4 वेरिएबल के मैप बनेगा, इसलिए इसमें 16 सेल बनेंगे। जीरो 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 1 1 1 1 0, I3 I2 I1 I0, 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, A0 का मान 1 कब है। A0 का मान 1 है जब आपका I1 का मान तो 1 है, I0 का मान कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तथा I3 और I2 का मान 0 होना चाहिए। तो पहले ये देखिए कि I3 और I2 का मान 0 कहाँ है। इस वाले सेल में I3 I2 का मान 0 है, और I1 का मान होना चाहिए 1। तो I1 का मान 1 होना चाहिए, तो यानी कि ये वाले रो, तो ये कॉलम और इस रो के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ 2 1 आ जाएंगे। अब A1 का मान, A0 का मान 1 है जब आपका I3 का मान 1 हो और बाकी का डोंट केयर। तो I3 का मान 1 इन 2 कॉलम्स में है, और बाकी की आपको कोई चिंता नहीं करनी है। तो ये आपका ये वाला के मैप हो गया। इस के मैप को सॉल्व करने के लिए आप एक ये वाला ऑक्टेट बनाएंगे और ये आपका एक क्वाड बनेगा। तो इस ऑक्टेट का करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन तो हो जाएगा I3,
और इस क्वाड के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इसमें देखिए I1 और इन दोनों में देखिए क्या चेंज नहीं हो रहा है, I2 का बार चेंज नहीं हो रहा है, I1 I2 बार, I1 I2 बार. So your expression for A naught will be I3 plus I2 बार I1. तो अब आपके पास A1 और A naught दोनों के एक्सप्रेशन आ गए हैं. अब हम इन एक्सप्रेशन से अपना लॉजिक सर्किट ड्रॉ करेंगे. चार हमारी इनपुट हैं, I0, I1, I2, I3. A1 के लिए चाहिए आपको I3 प्लस I2, I3 प्लस I2, और एक और गेट लगा दिया आपने, यहाँ पे मिलेगी आपको A1. A नॉट के लिए आपको चाहिए I3, I1 और I2 बट इन्वर्टेड, तो यह आपने एक नॉट गेट लगा दिया. यहाँ पे आपको मिलेगी A0. और अब अगर हम बात करेंगे V की, तो V का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, तो V इज 1. अगर हम V का एक्सप्रेशन अपनी इस ट्रुथ टेबल से निकालना चाहें तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका, V का मान 1 कब कब है, फॉर I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3. वैसे तो ये V का आपको सर्किट डायग्राम ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप V के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे तो योर V विल बी I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3. तो अगर इस तरीके से आप V को भी अगर इंक्लूड करना चाहें तो अपने इस सर्किट में आप इंक्लूड कर सकते हैं. तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर. इस प्रायोरिटी एनकोडर में हमने दोनों अपने ड्रॉबैक को सॉर्ट आउट कर लिया. ड्रॉबैक एम्बिग्युइटी वाले ड्रॉबैक भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया बाय यूजिंग V. और इसके साथ ही हमने अगर एक समय में एक साथ एक से अधिक इनपुट पे 1 हो जाती हैं तो उस केस में हमारी किस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, वो भी हमने ये ड्रॉबैक यूज़ कर दूर कर लिया है. तो आई थिंक आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई दिक्कत हो इस लेक्चर में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा. आज के लिए थैंक यू क्लास.